सभी को नमस्कार एवं स्वागत एक बार फिर से मेरे चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी का एक बेहद इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, और टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के ऊपर मेरे अब तक 2-3 वीडियो आ चुके हैं, और इसी कड़ी में, इसी सीरीज़ में ये मेरा एक और वीडियो यहाँ पर है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरे लास्ट वीडियो भी देख लें तो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगा, बेहद अच्छा रहेगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में ये लास्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पर ये लास्ट वाला नियम देखा था कि यदि सिंगुलर नाउन्स हैं, एक वचन के नाउन हैं, और वो उनको एंड से हम जोड़ते हैं एक के बाद दूसरे को, लेकिन उनमें से किसी भी एक नाउन से पहले यदि ईच आ जाता है, एवरी आ जाता है या नो आ जाता है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर में ही आएगी। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल। यहाँ पर बॉय और गर्ल दो नाउन है जो एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनसे दोनों से पहले ही नो आ रहा है। तो अब जो वर्ब हम लाएंगे तो एक वचन की लाएंगे, यानी बाज लाएंगे। यदि इसमें दोनों में से नो को हटा दिया जाए आगे से और पीछे से, तो ये इस तरह हो गया कि बॉय एंड गर्ल। तो अब ऐसी कंडीशन में हमको प्लूरल वर्ब यहाँ पर लगानी पड़ेगी, वर्ब यानी बर का यूज़ करेंगे। यानी जैसे हम इसको इस तरह कहेंगे, ए बॉय एंड ए गर्ल वर प्रेजेंट देयर। यानी एंड से जब भी दो नाउन आपस में जुड़ जाते हैं एक वचन के, तो क्रिया बहुवचन की आती है। लेकिन यदि एक वचन के ही दोनों नाउन हैं और उनसे पहले किसी के भी साथ, एक के भी साथ यदि नो आ गया या एवरी आ गया या ईच आ गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्रिया एक वचन की लगानी पड़ेगी। एक और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, जैसे 85 वाला देखिए, एवरी टॉम डिक एंड हैरी। अब यहाँ पर भी 3 नाउन आ रहे हैं, लेकिन ये सब के पहले एवरी यहाँ पर शब्द आ रहा है। जैसे एवरी आ गया, यहाँ पर एवरी आ गया, तो आपको क्रिया एक वचन की लगानी है, बियर्स। यानी एवरी टॉम डिक एंड हैरी बियर्स शूट दीज डेज। और देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर, एवरी डे एंड एवरी नाइट। तो यहाँ पर हम क्रिया एक वचन की लेंगे, ब्रिंग्स। एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग्स इट्स ओन प्लेजर फॉर अस। अब देखिए कुछ और, एक और यहाँ पर रूल देखिए आप कनकॉर्ड का। कुछ वाक्यों के सब्जेक्ट्स यदि ये नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो कनेक्टर्स हैं, यदि जुड़े हुए हैं या इनमें से कोई भी एक शब्द आ रहा है, तो वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार ही आएगी। यानी पहले जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। इनमें से यदि कोई भी एक आ रहा है, जैसे एज वेल आ रहा हो, एंड नॉट आ रहा हो, विद आ रहा हो, टुगेदर विद आ रहा हो, अलोंग विद आ रहा हो, इन एडिशन टू आ रहा हो, नो लेस देन आ रहा हो, रादर देन आ रहा हो, मोर देन आ रहा हो, लाइक आ रहा हो, अनलाइक आ रहा हो, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। जैसे 88 वाला देखिए, ए रॉबर। अब ये पहले वाला नाउन है। विद ऑल, अब ये विद से जुड़ा हुआ है, विद ऑल हिज फॉलोअर्स अरेस्टेड। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पहला वाला नाउन है ये एक वचन है। दूसरा वाला जो नाउन यहाँ पर आया विद के साथ जुड़ करके, तो वो फॉलोवर्स यानी बहुवचन हो गया। हम यहीं पर गलती करते हैं। जैसे यदि हमने ये रख लिया ध्यान में, तो हम यहाँ पर बर लगा देंगे, बहुवचन की क्रिया लगा देंगे, जो कि गलत है। तो ऐसी कंडीशन हमको पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगानी है। पहला वाला नाउन जो है एक वचन है, तो एक वचन की क्रिया बाज यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि यही महत्वपूर्ण नियम होता है कनकॉर्ड का, जिसे हम सिंटैक्स भी कहते हैं, SSPP का नियम। यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी क्रिया। यदि सब्जेक्ट एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। अब सब्जेक्ट इसी को माना जाएगा यहाँ पर, ए रॉबर को, इसलिए यहाँ पर वाज एक वचन की क्रिया आएगी। इस तरह अब ये आपका सेंटेंस हो गया, ए रॉबर विद ऑल हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द थीफ एज वेल एज हिज सन्स। ये सन्स यहाँ पर बहुवचन आ रहा है, लेकिन एज वेल एज से पहले वाला जो नाउन है वो एक वचन है, द थीफ अकेला चोर है। तो यहाँ पर हम एक वचन की क्रिया लगाएंगे, यानी वाज।
यानी थीफ, द थीफ एज वेल एज हिज सन्स वाज अरेस्टेड। ये देखिए नेक्स्ट, द थीफ एक वचन है, एंड नॉट हिज सन्स, और एंड नॉट के बाद में फिर ये बहुवचन आ गया, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। हमको हमको देखना है पहला वाला सब्जेक्ट। एक वचन है तो एक वचन की क्रिया हम बाज यहाँ पर लगा देंगे, और ये इस तरह हो गया, द थीफ एंड नॉट हिज सन्स वाज गिल्टी, यानी चोर उसके बेटे नहीं बल्कि चोर जो है गिल्टी था, यानी दोषी था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए ही, अब ही के साथ में ये रादर देन आ गया है यहाँ पर, और इसके बाद में ये दूसरा सब्जेक्ट आया विक्टिम्स, जो बहुवचन है, लेकिन हमको क्रिया एक वचन की लगानी है ही के अकॉर्डिंग, यानी रादर देन से पहले ही आ रहा है जो एक वचन है, तो बाज हम यहाँ पर लगाएंगे। ही रादर देन हिज विक्टिम्स वाज रियली अनहैप्पी इन द एंड। और देखिए अगला सी नो लेस देन, अब नो लेस देन से जुड़े हुए हैं दोनों यहाँ पर नाउन, यानी यहाँ पर देखिए ये दोनों प्रोनाउन, जैसे सी नो लेस देन यू, तो इज यहाँ पर हम एक वचन की क्रिया लेंगे सी के अकॉर्डिंग, तो सी नो लेस देन यू इज रिस्पॉन्सिबल। और देखिए अब एक और रूल आपके लिए, यानी जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जोड़े जाते हैं तो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। अभी आपने देखा कि जैसे कुछ यहाँ पर जो कनेक्टर्स आए थे उनके साथ यदि दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो पहले के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, लेकिन यदि नॉट ओनली बट आल्सो के साथ यदि दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ रहे हैं तो फिर जो वर्ब आएगी वो लास्ट वाले के अनुसार आएगी। जैसे देखिए ये एग्जांपल यहाँ पर, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल कंट्रीज इन ट्रबल। अब यहाँ पर बट के बाद में ये कंट्रीज आ रहा है जो बहुवचन है, तो बहुवचन के अकॉर्डिंग ही हम क्रिया लगाएंगे, यानी क्रिया भी बहुवचन की आएगी, तो आर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। यानी नॉट ओनली इंडिया बट ऑल कंट्रीज आर इन ट्रबल, यानी न केवल भारत बल्कि और भी जो सारे देश हैं वो सब ट्रबल में हैं, परेशानी में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 94, नॉट ओनली ही, अब यहाँ पर ही आया है पहला सब्जेक्ट, बट ऑल हिज फ्रेंड्स अरेस्टेड, तो यहाँ पर हम एक वचन की क्रिया नहीं लेंगे बल्कि बहुवचन की क्रिया लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वाला जो सब्जेक्ट आ रहा है फ्रेंड्स बहुवचन है, तो बहुवचन की क्रिया यानी प्लूरल नंबर की वर्ब ही हम काम में लेंगे, यानी बर लगाएंगे। तो ये इस तरह हो गया, नॉट ओनली ही बट ऑल हिज फ्रेंड्स वर अरेस्टेड, न केवल वो बल्कि उसके सारे मित्रों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। अब देखिए एक और रूल यहाँ पर, नथिंग बट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ध्यान रखें। नथिंग बट आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आपको लगानी है। जैसे 95 में देखिए, नथिंग बट स्नो इज, एक वचन की क्रिया लगाएंगे सीन, नथिंग बट स्नो इज सीन। और देखिए एक और उदाहरण, नथिंग बट ट्रीज, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर आपका नाउन एक वचन है या बहुवचन है, लेकिन नथिंग बट यदि आ रहा है तो क्रिया एक वचन की ही आएगी। नथिंग बट ट्रीज जैसे यहाँ बहुवचन है लेकिन फिर भी क्रिया आपकी एक वचन की लगाई गई है, नथिंग बट ट्रीज इज सीन, यानी पेड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं गया, यानी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब देखिए द सेपरेटर्स, अब ये सेपरेटर्स कौन कौन से हैं, जैसे और नॉर है, ईदर और है, नीदर नॉर है, यानी इन ये जो सेपरेटर्स कहलाते हैं, ये नीदर नॉर, ईदर और या नॉर के द्वारा यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को पृथक किया जाए तो वर्ब सिंगुलर ही आती है। देखिए एग्जाम्पल 97, नीदर ब्यूटी नॉर ड्यूटी, तो यहाँ पर नीदर और नॉर का यूज़ हो रहा है और ये सिंगुलर
नाउन यहाँ पर आ रहे हैं, ब्यूटी और ड्यूटी। तो अब जो वर्ब यहाँ पर काम में आएगी वो एक वचन की ही आएगी, यानी इज यहाँ पर आएगी। तो ये इस तरह आपका हो गया, नीदर ब्यूटी नॉर ड्यूटी इज एन आर्मर अगेंस्ट डेथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदर रेन और स्टॉर्म। अब ईदर से जुड़े हुए हैं दोनों, स्टॉर्म और रेन दोनों, तो हम यहाँ पर एक वचन की क्रिया लगाएंगे, यानी ईदर रेन और स्टॉर्म इज टू कम, यानी या तो बरसात या तूफान आने वाला है। 99 देखिए, नीदर ही नॉर सी। अब यहाँ पर भी ही और सी दोनों नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं, इसलिए इज यानी एक वचन की क्रिया काम में लेंगे। नीदर ही नॉर सी इज हियर, न तो वह और न ही वह, यानी न तो वो लड़का न वो लड़की यहाँ है। अब देखिए एक और रूल यहाँ पर, इसी को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू किया गया है। जैसा अभी उसमें हमने देखा कि भाई सेपरेटर्स के बाद में यदि दोनों तरफ कोई एक वचन के सब्जेक्ट आ रहे हैं, नाउन्स आ रहे हैं, तो हमको एक वचन की क्रिया ही लगानी है। लेकिन यदि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन को अलग किया जाता है, यानी अभी तक तो हमने देखा वो सिंगुलर नाउन को हमने अलग किया था, सेपरेट किया था नीदर नॉर या ईदर और से, लेकिन यदि प्लूरल नाउन को यानी बहुवचन कर्ताओं को यदि हम अलग करते हैं सेपरेटर्स के द्वारा, तो वर्ब प्लूरल आती है। जैसे देखिए ये नीदर और नॉर से सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पर MEN और बीमन, यानी मैन भी बहुवचन है और बीमन ये भी बहुवचन है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुवचन की क्रिया लगानी है, तो हम यहाँ पर हैव लगाएंगे, यानी नीदर मैन नॉर बीमन हैव कम। इसी तरह अगला देखिए, ईदर यू और वी, यहाँ पर यू और वी दोनों ही प्लूरल नंबर के अंदर है, तो ईदर यू और वी, तो क्रिया भी आप बहुवचन की लगाएंगे हैव। तो ये इस तरह हो गया, ईदर यू और वी हैव टू डू इट, या तो तुमको या फिर हमको ये काम करना है। और देखिए अगला वाला क्वेश्चन, नीदर वी नॉर दे। नीदर और नॉर से ये जुड़े हुए हैं यहाँ पर वी और दे, और दोनों ही बहुवचन है, और तो बहुवचन है तो हम यहाँ पर बहुवचन की क्रिया आर लगाएंगे, यानी नीदर वी नॉर दे आर टू ब्लेम, यानी न तो हमको न ही उनको ब्लेम किया गया है, या न उन यानी किसी को भी ब्लेम नहीं किया जाता है, यानी किसी का भी कोई दोष नहीं है। लेकिन अगला देखिए एक और नियम यहाँ पर, लेकिन यदि अलग अलग पर्सन्स के नाउन प्रोनाउन आ रहे हैं, यहाँ पर तो देखिए कि इससे पहला वाला जो नियम था उसमें एक एक वचन के आ रहे थे दोनों तरफ। इस सेपरेटर्स के साथ हमने देखा कि दोनों ही तरफ बहुवचन के नाउन प्रोनाउन आ रहे हैं, लेकिन यदि इन्हीं सेपरेटर्स के साथ अलग अलग पर्सन्स के नाउन और प्रोनाउन आ रहे हैं, यानी एक तरफ एक वचन का आ रहा है दूसरी तरफ बहुवचन का आ रहा है, तो क्या किया जाएगा? तो ऐसी कंडीशन में वाक्य में पहले सेकंड पर्सन, बाद में थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं। ये अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यदि वाक्य के अंदर बहुत अलग अलग तरह के पर्सन्स आ रहे हैं, यानी नाउन प्रोनाउन आ रहे हैं मान लीजिए, और एक साथ हमको एक सेंटेंस में उनको रखना है, यानी फर्स्ट पर्सन का भी आ रहा है, सेकंड पर्सन का भी आ रहा है, थर्ड पर्सन का भी आ रहा है, तो उनका एक विशेष ऑर्डर है, यानी सबसे पहले कौन से पर्सन का आना चाहिए, उसके पास कौन से पर्सन का आना चाहिए, और उसके पास कौन से पर्सन का आना चाहिए। तो उसका सबसे जो नियम है वो ये है कि सबसे पहले हमको सेकंड पर्सन के प्रोनाउन लिखने पड़ेंगे, उसके बाद में थर्ड पर्सन के, और अंत में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, और वर्ब अपने सबसे नज़दीक आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार ही आती है। जैसे ये देखिए 103, ईदर ही और आई गिल्टी, तो यहाँ पर दो तरह के नाउन आए, तो आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन पहले आएगा, फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा। अब बाद में आएगा तो ये बाद वाला जो सब्जेक्ट है इसी के अनुसार क्रिया लगेगी, तो आई के साथ क्या लगेगी? एम लगेगी। तो यहाँ पर ये इस तरह होगा, आइदर ही और आई एम गिल्टी, या तो वह या फिर मैं गिल्टी हूँ
अब देखिए नेक्स्ट 104 नंबर देखिए आप, नीदर यू नॉर ही। अब यहाँ पर दो तरह के पर्सन आ रहे हैं, एक सेकंड पर्सन एक थर्ड पर्सन। तो ऑर्डर ये कहता है कि इस तरह यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ रहा है तो पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर ही यानी थर्ड पर्सन लिखेंगे, और वर्ब अंत वाले यानी बिल्कुल वर्ब से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन यानी कर्ता के अनुसार लगेगी तो ही के अनुसार लगेगी, तो ही के अनुसार लगेगी इज। तो नीदर यू नॉर ही इज गिल्टी। इसी तरह अगला देखिए, यू और ही टू ब्लेम। तो यहाँ पर ये जो ही आया है, ये जो यू, ये ही है यहाँ पर, ये यू है। तो अब चूंकि ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है यानी प्रश्न है तो हमको क्रिया सब मतलब सब्जेक्ट से पहले लगानी है, यानी सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में लगानी है। तो यहाँ पर क्रिया के सबसे नज़दीक कौन रहेगा, यू रहेगा। तो यू के अकॉर्डिंग हम बहुवचन की क्रिया लगाएंगे आर, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, आर यानी आर यू और ही टू ब्लेम। ये देखिए नेक्स्ट, नीदर द सन नॉर हिज पेरेंट्स टू ब्लेम। तो यहाँ पर हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग क्रिया आएगी, पेरेंट्स बहुवचन है तो आर यहाँ पर हम लगा देंगे, एंड नीदर द सन नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम। और देखिए नेक्स्ट 107वां नंबर, ईदर ही और दे टू ब्लेम। तो दे के अकॉर्डिंग हम क्रिया लगा देंगे, दे बहुवचन है तो आर यहाँ पर आ जाएगी। तो इधर ही और दे आर टू ब्लेम। और देखिए नेक्स्ट, यू और ही देयर। अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो यू के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे तो वर यहाँ पर आ जाएगा यू के अनुसार। यू बहुवचन है तो वर बहुवचन की क्रिया है तो वर यू और ही देयर। अब देखिए एक और रूल यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी क्वांटिटी दिखाने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे मच है, मोर है, मोस्ट है, लिटिल है, लेस है। इसके अलावा परिणाम बोधक यानी जिनसे परिमाण का बोध होता है, जैसे वाक्य में सब्जेक्ट जो आता है और उसके यूज होने पर सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे देखिए आप 109 नंबर, लिटिल बीन डन सो फार। तो यहाँ पर हम हैज़ का यूज करेंगे। इसी तरह 110 वाला देखिए, नॉट मच हैज बीन डन। इसके अलावा कुछ नाउन बहुवचन में होती है लेकिन अर्थ में एक वचन होती है, तो इनके लिए हम सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं, यानी वो दिखने में तो बहुवचन होती है लेकिन अर्थ में एक वचन होती है कुछ नाउन। जैसे न्यूज़ है, जैसे बेजेज ऑफ सिन है, जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे पॉलिटिक्स है। अब दिखने में बहुवचन है ये सब लेकिन अर्थ में एक वचन है, तो इनके लिए एक वचन की क्रिया ही लगती है। न्यूज़ के लिए भी, जैसे द न्यूज़ इज़ टू, द बेजेज ऑफ सिन इज डेथ, और मैथमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी। इसी तरह पॉलिटिक्स वाज विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी क्रम को, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।